हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अडा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आज के सेशन में हम अपना नया चैप्टर नंबर 11 यानी कि कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाले हैं। टोटल मिला के इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक्स हैं। एक है आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन जिसमें एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना, आपको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना, लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करना, ये सब सिखाऊंगा। और देन उसके बाद हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले एक में हम कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और दूसरे में हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज के सेशन के अंदर ओवरऑल हम बात करने वाले हैं बेसिक कंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। तो बात करें बच्चों, इसमें सबसे पहले बेसिक कंस्ट्रक्शन हमारा कौन सा आता है? कंस्ट्रक्शन 11.1 है टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल, कि कोई भी एंगल अगर आपको गिवन है तो उस एंगल का बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं। चलिए सीखते हैं इस चीज को। तो देखिए जरा, जब से सबसे पहले हमें कोई भी एक एंगल हमें गिवन है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक एंगल फॉर्म करता हूं। सबसे पहले तो एक आपने एक लाइन ड्रॉ करी कि सपोज इस लाइन को मैंने नाम दे दिया कि सर ये बी सी, ठीक है। अब इस बी सी लाइन के ऊपर एक ये लाइन है, एक रे हमने ये बना दी, इसे पॉइंट दे दिया ए बी क्या हो गई, ये सर एक एंगल को फॉर्म कर रही है इस बी सी लाइन के ऊपर। अब ये जो एंगल बन रहा है, इनके बीच का ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, मुझे क्या करना है, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं कि सर आप सबसे पहले क्या करोगे, कंपास का यूज करोगे। कंपास का सबसे पहले कंपास को आप रखोगे यहां पे, और यहां से किसी भी लेंथ का आपने ओपन किया कंपास को और एक आर्क लगाया, एक आर्क लगाया, एक आर्क लगाया। जैसे ये आर्क लगाया तो ये आर्क क्या करेगा, इन दोनों रेज को कट करेगा। सपोज ए बी सी आपने नाम दे रखा है, इसे पॉइंट डी कह दिया, इसे पॉइंट सपोज ई कह दिया। इन दो पॉइंट्स पे काट के जा रहा है। जिन दो पॉइंट्स पे इसने काटा, अब आप क्या करोगे कि सर इस डी पॉइंट पे फिर से मैं कंपास को रखूंगा और यहां से फिर से एक आर्क लगाऊंगा। फिर उसी बिना लेंथ को चेंज करे, कंपास की लेंथ को बिना चेंज करे, आप फिर से कंपास को रखोगे यहां पे और एक आर्क लगा दोगे यहां पे। देखेंगे जहां पे दोनों आर्क कट हुए, जिस पॉइंट पे कट हुए उसे नाम दे दिया सपोज एफ। तो ये एफ पॉइंट को अगर आपने बी पॉइंट से ज्वाइंट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करी तो ये बी एफ लाइन क्या हो गई, ये इस एंगल ए बी सी का एंगल बाइसेक्टर हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया। आप इसे प्रूफ भी कर सकते हो। देखना चाहोगे कैसे? चलो अभी आपको प्रूफ करके भी दिखा देता हूं कि सर सबसे पहले तो बोलो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना आया। एंगल बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करना आ गया तो अब आप इसे प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे? मैं सबसे पहले प्रूफ करने के लिए क्या करता हूं, सर इस डी पॉइंट को मैंने एफ पॉइंट से मैंने ज्वाइंट कर दिया और ई पॉइंट को मैंने एफ पॉइंट से ज्वाइंट कर दिया। तो देखो ये ऊपर क्या बनता हुआ दिख गया आपको, बी एफ डी या डी बी एफ, एक ट्रायंगल बन रहा है। सेम इसी तरह से बी ई एफ, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेते हैं और इन दोनों ट्रायंगल्स को हम यहां पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे सबसे पहले। सो ट्रायंगल बी डी एफ एंड ट्रायंगल बी ई एफ, बी ई एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने लिया और इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमने कहा कि सर आपने ये जो आर्क लगाया था ना डीई, ये जो आर्क लगाया था डीई, ये सेम लेंथ का था। तो इसका मतलब ये जो लेंथ बीडी की है वही लेंथ बीई की होगी। जब एक ही आर्क से दो पॉइंट्स कट रहे हैं तो दोनों सेम लेंथ, सेम ही पॉइंट्स, सेम डिस्टेंस पे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सर बी डी इज इक्वल टू बीई होगा। बात करेक्ट, सही बात है। इसी तरह से सर मैंने यहां से जब कंपास के हेल्प से हमने यहां पे सेंटर को रख के कंपास के एक आर्क लगाया था, सेम वही लेंथ पे मैंने यहां से भी आर्क लगाया था। तो इसका मतलब ये दोनों लेंथ भी इक्वल हैं, सेम आर्क से लग रहे हैं। तो हम कह सकते हैं सर डी एफ इज इक्वल टू ई एफ। हो सकता है, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। और क्या इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये लाइन बी एफ क्या कॉमन दिख रही है? तो मैं लिख सकता हूं सर बी एफ इज इक्वल टू बी एफ। तो देखो सर इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या साइड को आपने इक्वल बता दिया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। किससे? सर साइड के क्राइटेरिया से। तो ट्रायंगल बी डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ई एफ बाई साइड क्राइटेरिया। अब अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर कौन आएगा सर, सीपीसीटी आएगा। हम लिखेंगे फ्रॉम सीपीसीटी, हम कहेंगे सर इसका ये वाला जो एंगल है ना वो इस ट्रायंगल के इस वाले एंगल के इक्वल होगा। हमने लिख दिया कि सर एंगल डी बी एफ इज इक्वल टू एंगल ई बी एफ।
एंगल ई डी एफ फ्रॉम CPCT हमने कह दिया। और क्या हमें यही प्रूफ करना था कि सर हमने यही तो किया था ना कि पूरा जो एंगल ABC था, ABC कंप्लीट एंगल जो था, हमने इसका बाइसेक्टर तो ड्रॉ किया था, तो ये लाइन BF क्या करी थी, इस एंगल को बाइसेक्ट करी थी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ करना था। तो हमने यही तो प्रूफ करके दिखा भी दिया। देखो दिस इज हेंस प्रूफ्ड। तो अगर कभी क्वेश्चन के अंदर इस तरह से आपके पास आ जाए कि आप एंगल को बाइसेक्ट करके बताओ और फिर उसको जस्टिफाई करो, तो आप इस तरह से इसका प्रूफ करके दिखा सकते हो, इस तरह से इसको आप जस्टिफाई कर सकते हो। तो बोलो पहला कंस्ट्रक्शन इजीली सॉल्व, पहला कंस्ट्रक्शन इजीली सॉल्व। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन देखते हैं, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या कहता है। अगला कंस्ट्रक्शन इसका, अच्छा उससे पहले देख लो कि सर अभी जो हमने स्टेप्स फॉलो करे थे एंगल को बाइसेक्ट करने के, जो हमने स्टेप्स फॉलो करे थे, ये कंप्लीट स्टेप्स मैंने यहां पे लिख दिए हैं, ठीक है। ये इसका एक्चुअल डायग्राम, क्योंकि मैं तो बिना स्केल और प्रोटेक्टर की हेल्प से कर रहा हूं, तो आपने देखा होगा थोड़ा सा डायग्राम में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे लगा होगा, तो ये इसका एग्जैक्ट डायग्राम और ये जो स्टेप्स हमने अभी फॉलो किए थे वो सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन में आपको आंसर देने में ईजी रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं कि आपको स्टेप्स भी लिखने हो तो आपको उसके स्टेप्स भी लिख देने हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन देखते हैं, अगला कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या कहता है, टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट, कि अगर हमें कोई भी एक लाइन सेगमेंट गिवन है ना, तो सर आपको क्या करना है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कर देते हैं सर। देखो अभी हम सीखते हैं कैसे कि सर सबसे पहले तो मुझे एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, एक गिवन है सर, ये लाइन सेगमेंट सपोज आपको गिवन है, ठीक है। नाम दे दूं सर, सपोज इसको नाम दे दिया आपने ए से पॉइंट कह दिया बी, कोई भी नाम दे दिया। अब आपको क्या करना है सर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए जो ये स्टेप्स मैं अभी बोल रहा हूं ना आपको, ये स्टेप्स मैं लिख भी दिया हूं, तो आपको नेक्स्ट आप इसके दिखा दूंगा अभी कि इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ए बी मैंने ड्रॉ करा। अब इस लाइन सेगमेंट में मैंने क्या किया, कंपास की हेल्प ली, कंपास का सेंटर रखा इस पॉइंट पे, एक बार ए पॉइंट पे, सेंटर से मैंने कंपास को ओपन किया इसके हाफ से ज्यादा। अब आपको पता है, आप एज्यूम करके हाफ इसका देख सकते हो सर, सपोज हाफ यहां तक होगा, तो मैं थोड़ा इसको यहां तक खोल ओपन कर लेता हूं। तो कंपास को आपने यहां तक ओपन कर लिया, यहां तक ओपन करके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे लगाया। कंपास की लेंथ को आप बिना चेंज करे, आप उसको रखो बी पॉइंट पे, और यहां से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, जहां पे दोनों आर्क्स कटते हुए दिखे आपको, उनको स्केल की हेल्प से आपने क्या किया सर, ज्वाइंट कर दिया। तो ये जो लाइन बनी ना, ये जो लाइन फॉर्म हुई, ये क्या है, इस गिवन लाइन सेगमेंट का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कि सर ये परपेंडिकुलर भी है, ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर भी है, और इसको बाइसेक्ट भी कर रही है। सपोज इस पॉइंट को अगर मैं एम कहता हूं, तो ये एम पॉइंट इस लाइन ए बी का क्या है, मिड पॉइंट होगा। क्या होगा सर, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। बात क्लियर हुई। अब साथ में, और ये जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। आप चाहो तो इसे प्रूफ भी कर सकते हो। देखो अभी मैं इसको प्रूफ करना भी सिखाता हूं। सबसे पहले अभी ये मुझे नहीं पता सर ये इसका बाइसेक्टर है या नहीं है, और ना ही मुझे ये भी पता है कि सर ये इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि सर ये ए बी, इसको सपोज पॉइंट कह दिया आपने सी, इसे पॉइंट कह दिया सपोज आपने डी, और इन पॉइंट्स को ए पॉइंट से हमने ज्वाइंट किया, इसे ए से, और इस पॉइंट सी को आपने बी पॉइंट से भी ज्वाइंट कर दिया। सेम इसी तरह से ए को हमने डी से और डी को हमने बी से ये ज्वाइंट कर दिया, अब जरा देखो, अगर जैसे ही हमने ज्वाइंट किया तो सबसे पहले आप देख रहे हो सर ये ए सी डी एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ACD एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली इस तरह से BCD एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। जरा इन दोनों ट्रायंगल्स को आप लो, कि मैंने लिया कि सर ट्रायंगल कौन सा, ACD, ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने लिया। अब जरा याद करना, आपने जब कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आपने क्या किया था कि सर कंपास की हेल्प से आपने सेंटर को रखा था कंपास का, यहाँ पे एक आर्क लगाया था, और फिर बिना लेंथ को चेंज करे, याद है ना आपको, बिना लेंथ को चेंज करे आपने सेम इस पॉइंट से आपने यहाँ पे आर्क लगाया था। तो ये दोनों जो आर्क लगे हैं, क्या ये दोनों सेम लेंथ के हैं? तो ये लेंथ AC क्या BC के इक्वल होगी? बोलो सही बात, सेम आर्क से लग रहे हैं। सो यहाँ पे लिख सकता हूँ सर AC इज इक्वल टू BC, होगा सेम आर्क से।
सेम इसी तरह से सर मैंने यहाँ पे कंपास को रख के एक आर्क लगाया था और बिना लेंथ को चेंज करे आपने यहाँ से भी एक आर्क लगाया था, तो क्या ये वाली साइड की लेंथ इस वाली साइड की लेंथ के इक्वल होगी? तो बिल्कुल सर, AD इज इक्वल टू BD, AD इज इक्वल टू BD। और क्या इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में क्या ये CD लाइन कॉमन दिख रही है आपको? ये लाइन CD क्या है? कॉमन है दोनों के बीच में, तो लिख सकते हैं सर CD इज इक्वल टू CD। तो क्या ये साइड और ये साइड दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या कहेंगे? सो हम यहां से कह सकते हैं ट्रायंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD बाय साइड क्राइटेरिया या साइड रूल। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर कौन आएगा? सर CPCT। और CPCT से हम कहेंगे सर इसका ये वाला जो एंगल है ना, क्या ये वाला जो एंगल है क्या वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा? सर CPCT से कहा जा सकता है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो लिख सकता हूं सर एंगल ABM। अब आप ABD बोलो या ABM बोलो, बात एक ही है ना सर, ये M और D एक ही लाइन के ऊपर तो पॉइंट है, तो ACM मैं लिख सकता हूं। तो CPCT से एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BCM इज इक्वल टू एंगल BCM फ्रॉम CPCT। अब देखो जरा कि सर ये आपने कर दिया, अब देखो जरा, अब गेम में बदलाव, अब गेम चेंज करते हैं। गेम में क्या चेंज करेंगे कि सर अब की बार मैं ट्रायंगल ACM को ले लेता हूं और इस ट्रायंगल BCM को ले लेता हूं, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं। तो मैंने लिखा नाउ इन ट्रायंगल AMC या ACM कैसे भी लिख लो, AMC एंड ट्रायंगल BMC, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जरा हम देखें तो आपने पहले ही लिखा था सर ये वाली साइड तो इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है, ये वाली साइड कॉमन हो गई और इन दोनों के बीच का ये एंगल इंक्लूडेड एंगल ये ऑलरेडी इक्वल है, अभी आपने लिखा है CPCT से। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए? लिख दूं सर यहाँ पे कि सर ये इसमें आपने कहा AC इज इक्वल टू BC, इसी तरह से सर ये वाली साइड CM इज इक्वल टू CM कॉमन है और ये एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BCM हमने ऊपर से लिख दिया CPCT से। तो यहां पे हम कह सकते हैं सर इसका मतलब तो ये हुआ ये दोनों ट्रायंगल्स AMC कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ट्रायंगल BMC के। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो CPCT आएगा और CPCT से कहूंगा सर इसकी ये वाली साइड AM जो है ना वो इस वाली साइड BM की इक्वल है, AM इज इक्वल टू BM। अब AM अगर BM के इक्वल हो गया तो इसका मतलब M क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। क्या आपको यही प्रूफ करना था? क्या आपको यही चीज प्रूफ करनी थी कि सर ये लाइन ये M क्या है? इस AB लाइन का मिड पॉइंट है, तभी तो इसको हम बाइसेक्टर बोलेंगे, तभी तो हम इसको बाइसेक्टर बोलेंगे। तो सर यहां से मैं कह सकता हूं फ्रॉम CPCT हम कहेंगे कि सर AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM, जिसका मतलब ये हुआ कि सर M हम लिखेंगे सर M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो सबसे पहले तो हमने ये इसका बाइसेक्टर बता दिया कि सर ये M पॉइंट क्या है? ये इसका बाइसेक्टर है। अब मुझे इसको परपेंडिकुलर भी बताना है। परपेंडिकुलर बताने का मतलब सर ये दोनों एंगल्स को मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है। तो मैंने कहा कि सर ये दोनों एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे हैं? सर लीनियर पेयर हैं। और CPCT से क्या ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे? अभी आपने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट बताया, तो मैं कह सकता हूं सर एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMC, एंगल BMC हम कह सकते हैं कि सर ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सर इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। और ये दोनों एंगल्स जो है ये लीनियर पेयर भी फॉर्म कर रहे हैं, सिंस एंगल AMC प्लस एंगल BMC इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। अगर ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं और दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों एंगल्स कितने डिग्री के हुए? सर ये भी 90 डिग्री का हुआ, ये भी 90 डिग्री का हुआ। तो लिख सकते हैं सो एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMC इज इक्वल टू 90 डिग्री कहा जा सकता है। तो ये इसके ऊपर क्या हो गया? परपेंडिकुलर भी हो गया।
तो बोलो आपने क्या इस लाइन सेगमेंट CD को AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बता दिया। क्या हमने यही कंस्ट्रक्ट किया था? हमने यही तो कंस्ट्रक्ट किया था। एक कोई भी लाइन सेगमेंट अगर हमें गिवन है तो हमने उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। हमने यहाँ पे प्रूफ भी करके दिखा दिया कि हाँ सर, इस तरह से, इस मेथड से जो हमने ड्रॉ किया है ये लाइन CD, वो क्या है, इस गिवन लाइन सेगमेंट AB का परपेंडिकुलर भी है और उसके बाद बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो बोलो कंस्ट्रक्शन कर दिया क्या? कंस्ट्रक्शन भी समझ में आया और सर इसको प्रूफ कैसे करते हैं ये भी हमें समझ में आया, जस्टिफाई करना भी हमें आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें अब हम यहाँ पे इसके सारे स्टेप्स देख लो कि सर ये जो अभी हमने ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका, वो हमने दिखा दिया, इसका एग्जैक्ट डायग्राम, और साथ ही ये मैंने इसके सारे स्टेप्स लिख दिए। सारे स्टेप्स मैंने लिख दिए, जो स्टेप्स अभी हमने फॉलो करे थे सारे स्टेप्स एक एक पॉइंट आपके सामने यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अगला कंस्ट्रक्शन क्या कहता है? टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट इनिशियल पॉइंट ऑफ गिवन रे। कि सर अगर कोई भी एक रे मुझे गिवन है, जैसे देखो कि सर अगर कोई भी एक रे मुझे ये जैसे गिवन है, ये एक रे है, अब इस रे के इनिशियल पॉइंट पे मुझे एक एंगल 60 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो सबसे पहले क्यों ना इस रे को नाम दे दिया जाए। सर सपोज इस रे को नाम दे दिया BC। ठीक है, BC आपने नाम दे दिया। अब इस रे का इनिशियल पॉइंट ये रहा और इस पे मुझे क्या करना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंपास की हेल्प लो। जितने भी एंगल्स हम बनाते हैं वो सब एंगल्स कंपास की हेल्प से बनाते हैं। तो कंपास की हेल्प ली और कंपास की हेल्प से आप एक सेमी सर्कल सबसे पहले तो ड्रॉ करो। ये एक सेमी सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। देखो मैं बिना कंपास की हेल्प से कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको दिख सकता है, लेकिन आपके पास कंपास है, आप कंपास का सेंटर रखो यहाँ पे और किसी भी लेंथ का ओपन करो कंपास को और एक सेमी सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर दो। अब सेमी सर्कल को जब आपने ड्रॉ किया तो ड्रॉ करने के जस्ट बाद बिना लेंथ को चेंज करे, ध्यान रखना कंपास की लेंथ को अब आपने बिना चेंज करे उसको रखा इस पॉइंट पे। सपोज इस पॉइंट को अगर मैंने DAB इस पॉइंट को अगर सपोज कह दिया A पॉइंट, तो इस पॉइंट A पे अब मैंने बिना लेंथ को चेंज करे मैं फिर से एक आर्क इस सेमी सर्कल के ऊपर लगा दूंगा। सपोज यहां पे कट होता है, बिना लेंथ को चेंज करे, जिस लेंथ से आपने सेमी सर्कल बनाया था ना, अब उस लेंथ को बिना चेंज करे आपने कंपास का सेंटर यहां लगा और एक आर्क लगा दिया। जहां कहीं पे भी इसने इस सेमी सर्कल को कट किया वो पॉइंट जो होगा, वो पॉइंट अगर उस पॉइंट को आप इनिशियल पॉइंट से ज्वाइंट करोगे तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये आपका कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो इस तरह से आप 60 डिग्री के एंगल को बनाते हो, ठीक है, बाय यूजिंग कंपास। आपको एक चीज और बता देता हूं कि पहला देखो, जब यहां पे मैंने 60 डिग्री का एंगल बना रहा था तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक रे आपको गिवन थी, आपने सबसे पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया था। फिर सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद कंपास की लेंथ को बिना चेंज करे आपने यहाँ A पॉइंट पे रखा और एक कट लगाया। जहां पे कट हुआ पहला एंगल जो है वो 60 डिग्री का बनता है। अब अगर मैं कंपास का सेंटर रख देता यहाँ पे और यहाँ से एक आर्क लगाता ना, तो ये जो आर्क बनता वो 120 डिग्री का होता। इसके नेक्स्ट वाले पे लगाता तो ये 180 डिग्री का होता। इस तरह से एंड सो ऑन चलता जाएगा, सो ऑन चलता जाएगा। तो पहला आर्क 60 फिर 120, सब में 60 का डिफरेंस है। 60 120 फिर 180, देन नेक्स्ट लगाओगे तो 240, देन नेक्स्ट लगाओगे 300, देन लास्ट फिर ये 360 डिग्री पे वापस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से आप एंगल्स को बनाते हो। अब अगर आप चाहते हो इसको भी जस्टिफाई करना कि सर ये मैंने बनाया है, क्या ये सही में 60 डिग्री का एंगल है, तो हम इसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं। देखो कैसे सर, जस्टिफाई करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को सपोज ABC, ये पॉइंट सपोज हमने कह दिया D। इस पॉइंट D को अगर मैंने इस पॉइंट A से ज्वाइंट किया, तो ये ABD क्या बनने लग गया, एक ट्रायंगल बनने लग गया। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABD। अब जरा कंस्ट्रक्ट जब हम कर रहे थे तब जरा क्या क्या स्टेप्स किए थे याद करो। सबसे पहले आपने कहा था सर सर्कल, एक ये तो हमने एक रे ड्रॉ कर दी थी, कंपास का सेंटर आपने यहां रखा था और एक आर्क लगाया था, यानी कि सर B से A की जो डिस्टेंस है और B से जो D की डिस्टेंस है दोनों इक्वल है, दोनों सेम आर्क के ऊपर ही तो हैं, सेम आर्क के ऊपर हैं। तो BA को क्या मैं BD के इक्वल कह सकता हूं, सर BA इज इक्वल टू BD, सेम आर्क पे हैं, सेम आर्क पे हैं, सेम। इसी तरह से नेक्स्ट आपने क्या फॉलो किया था कि सर मैंने फिर आर्क की लेंथ, उस कंपास की लेंथ को बिना चेंज करे मैंने उसका सेंटर यहां पे रखा था और यहां से एक आर्क लगाया था, यानी कि A से D की जो डिस्टेंस है वो भी वही है, सेम कंपास की वही लेंथ से आपने लगाया है। तो इसका मतलब AD भी इसके इक्वल है, AD भी इक्वल है। तो अगर एक ट्रायंगल ABD की तीनों साइड्स इक्वल है तो ये ट्रायंगल कैसा है,
ये ट्रायंगल कैसा होगा सर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। कैसा होगा सर, एक इक्विलेटरल। तो हम बोलेंगे सर ट्रायंगल ए बी डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके सब के सब एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं सर, 60 डिग्री के। तो चाहे आप ये वाला एंगल लो, चाहे ये वाला एंगल लो, चाहे ये वाला एंगल लो, सब के सब एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो कह दूंगा सर एंगल बी डी बी ए, एंगल डी बी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। और क्या आपको यही प्रूफ करना था, क्या हमने यही कंस्ट्रक्शन किया था कि सर ये एंगल डी बी ए जो हमने बनाया था ना, ये 60 डिग्री का था और ये एंगल हमने 60 डिग्री का प्रूफ करके भी दिखा दिया। तो हमने इस आंसर को अपना जस्टिफाई भी कर दिया। तो बच्चों इस तरह से ये जो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं और साथ में इनका जस्टिफिकेशन हम करते हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। चलिए तो अब इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एक्सरसाइज 11.1 के होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चंस पे शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो कंस्ट्रक्शन अभी हमने करा था 60 डिग्री के एंगल को फॉर्म करने का, देखो इसके सारे स्टेप्स यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए, सारे स्टेप्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे और अगर आपसे क्वेश्चन, अगर आपसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है, सपोज अगर 2 नंबर का या 1 नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन है, तब तो आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन करोगे। लेकिन अगर उसके अलावा आपसे सपोज 3 या 4 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप उस केस में इसके स्टेप्स भी आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एक्सरसाइज 11.1 पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला जाता है आपको एक एंगल 90 डिग्री का। अब देखो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सर दिमाग में एक चीज है कि कंपास की हेल्प से मैं कौन कौन से एंगल सबसे इजीली बना सकता हूं सर, वो होगा 60 डिग्री, देन उसके बाद 120 डिग्री, याद है ना, देन उसके बाद 180 डिग्री। तो अब आपसे क्या बोला जाता है, कौन सा एंगल फॉर्म करने के लिए बोला है सर, 90 डिग्री का। तो जरा देखो 90 डिग्री इनके बीच में कौन से एंगल के बीच में आएगा कि सर वो आएगा 60 और 120, इन दोनों एंगल्स के बीच में है। जरा देखूं इन दोनों को अगर एक बार ऐड करके देखो तो 120 और 60 को ऐड करता हूं तो कितना आता है 180, और 180 का हाफ इज 90 डिग्री, यानी कि सर 180 डिग्री का हाफ इज 90 डिग्री। तो सर सीधी सी बात हो गई ना, 60 डिग्री और 120 डिग्री एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका जो बाइसेक्टर होगा वही 90 डिग्री होगा, वही 90 डिग्री हुआ। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, अभी एंगल को बाइसेक्ट करना तो हमने सीखा था, एंगल को बाइसेक्ट करना आपने सीखा था ना। तो बस 60 और 120 के बीच का जो एंगल बाइसेक्ट होके आ रहा है, इन दोनों का मिड पॉइंट है ना, कि सर इनका सम डिवाइडेड बाय 2 तो 90 डिग्री आया ना, मीन आया एक तरह से। तो ये क्या है, 60 और 90 के बीच वाला एंगल है। तो हम क्या करते हैं 60 डिग्री और 60 और 120 डिग्री के एंगल बनाते हैं और उनके जो बीच का जो एंगल बन रहा है उसको हम बाइसेक्ट कर देते हैं, तो 90 डिग्री हमें पता लग जाएगा। तो देखो सर अभी हम इसे कंस्ट्रक्ट करके भी देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक रे को बनाया, सपोज इसको नाम दे दिया आपने B और इसे नाम दे दिया C। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि सर इस पे सबसे पहले 60 और 120 का एंगल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा सर, एक कंपास की हेल्प से यहां पे सेंटर रखा और एक आर्क लगाया, जो क्या फॉर्म करेगा, सेमी सर्कल बनाएगा। अब आर्क की लेंथ को बिना चेंज करे आपने उससे पहला आर्क यहां पे रख के जो लगाया, वो आर्क कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। नेक्स्ट आर्क कितने डिग्री का होगा सर, वो 120 डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। तो आपको 60 और 120 डिग्री के आर्क्स पता लग गए कि सर मुझे ये पता लग गया कि 60 डिग्री का पॉइंट तो यहाँ पे है और 120 डिग्री का पॉइंट यहाँ पे है। तो अगर मैं इन दोनों एंगल्स का बाइसेक्ट कर दूं, इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर दूं तो मुझे 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो बस यही मैंने सोचा और बस देखो अब मैं कैसे बाइसेक्ट करता हूं कि सर 60 डिग्री के एंगल वाली लाइन ये है, यहाँ पे सर कंपास का सेंटर रखा और एक आर्क लगाया ऊपर की तरफ, फिर कंपास का सेंटर यहां पे रखा बिना लेंथ को चेंज करे, यहां पे रख के आपने जो आर्क लगाया था लेंथ को बिना चेंज करे आप सेंटर अब यहां पे रखो और एक आर्क यहां पे लगा दो, यहां पे लगाया। तो जहां पे ये पॉइंट कट हुआ इस पॉइंट को आप ज्वाइंट कर दो इनिशियल पॉइंट से। तो ये जो लाइन बनी ये कितने डिग्री के एंगल पे होगी सर, 90 डिग्री के एंगल पे होगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। बात क्लियर, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना आया। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ गिवन रे, हमने एक कोई भी रे गिवन थी उसके इनिशियल पॉइंट पे हमने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया। आई होप क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री
अरे सर 45 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल अभी हमने बनाना सीखा था। अब 90 डिग्री का अगर हाफ करा जाए तो कितना मिलता है 45, यानी कि 45 डिग्री क्या है 90 डिग्री एंगल का बाइसेक्ट। 90 डिग्री एंगल को अगर बाइसेक्ट किया जाए तो उसका बाइसेक्टर मिलेगा 45 डिग्री का। तो हमें वही चीज करनी है जो अभी हमने 90 डिग्री का एंगल को बनाते समय करी थी ना, कि सर आपने एक रे सबसे पहले बनाई, सपोज इसको नाम दे दिया ए बी, नाम दे दिया। अब रे पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना, तो अभी हमने सीखा था कंपास का सेंटर हमने यहां पे रखा और यहां से एक एंगल हमने फॉर्म कर, एक सेमी सर्कल हमने बनाया। ये सेमी सर्कल में सबसे पहले पहला आर्क जो लगेगा इस पॉइंट से वो होगा 60 डिग्री का, देन सेकंड आर्क जो लगेगा वो होगा 120 डिग्री का। जब इन दोनों का बाइसेक्टर मैं अगर ड्रॉ करूंगा, इनका बाइसेक्टर अगर मैंने ड्रॉ किया, सपोज यहां से एक आर्क ऊपर, यहां से एक आर्क ऊपर, जहां पे दोनों पॉइंट्स कट हुए, तो ये मुझे जो पॉइंट मिला, ये जो पॉइंट में आया, ये जो लाइन आई, ये कितने डिग्री की है 90 डिग्री की। लेकिन मुझे 90 नहीं चाहिए, मुझे क्या बनाना है 45 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल है ना, इसको बाइसेक्ट और करना है। तो 90 डिग्री एंगल का बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे सर? देखो, ये देखो सर कि 90 डिग्री वाली लाइन जो है, ये जो आर्क है वो इस 90 डिग्री वाली लाइन और इस रे को कट कर रहा है इन पॉइंट्स पे। तो इस पॉइंट पे कंपास को रखा, सेंटर रखा, किसी भी लेंथ का आपने ओपन किया, किसी भी लेंथ का आपने ओपन किया कि सर यहां से एक आर्क लगाया, फिर यहां से ओपन किया और यहां से एक और आर्क लगाया, जहां पे दोनों कट हुए उस पॉइंट को आप ज्वाइंट कर दो, उस पॉइंट को आप इनिशियल रे से आप ज्वाइंट कर दो कि यहां पे दोनों कट हो रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को मैंने जहां पे ज्वाइंट किया, ये जो एंगल बनेगा आपका कितने डिग्री का बनेगा सर? 45 डिग्री का बनेगा। ये 90 डिग्री एंगल का हमने क्या कर दिया, बाइसेक्टर कर दिया। हमने अभी एंगल को बाइसेक्ट करना सीखा था, सेम वही प्रोसेस हमने फॉलो किया है कि ये एंगल है आपके पास 90 डिग्री का, तो आप इसको बाइसेक्ट कैसे करते हो सर? इस पे एक आर्क तो पहले से लगा हुआ था, तो आर्क के जहां पे इन दोनों रेस को काट रहा है वहां से एक एंगल यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, जहां पे आर्क कटे तो वो इसको इनिशियल पॉइंट से ज्वाइंट कर दिया, तो ये 45 डिग्री का एंगल बन गया। यही तो हमें बोल रहा था क्वेश्चन के अंदर, हमने 45 डिग्री का एंगल भी बना दिया। क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको देखो कंस्ट्रक्ट करने बोल रहा है पहले एंगल 30 डिग्री का। 30 डिग्री क्या होता है सर? 30 किसका हाफ होता है? जरा इस 30 को डबल कर दो, 30 को जस्ट डबल किया तो आपके पास क्या मिलेगा सर? 60 डिग्री मिलेगा। यानी 60 डिग्री एंगल का बाइसेक्ट मुझे करना है। 60 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे सर? एक इनिशियल एक रे मैंने ड्रॉ करी, सपोज को नाम दे दिया ए बी रे नाम दे दिया। अब आप इस रे पर सबसे पहले क्या करोगे सर? इस पे सेंटर को यहां पे रख के एक सेमी सर्कल हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ करा। अब इस सेमी सर्कल पे बिना कंपास की लेंथ को चेंज करे आपने एक आर्क लगाया यहां पे, देन उसके बाद नेक्स्ट आर्क लगेगा तो 120 पे, नेक्स्ट आर्क लगता है 180 पे। मुझे तो क्या करना है सर? 60 डिग्री बाइसेक्टर करना है। तो सर ये जो लाइन बनती है ना, ये वाली जो लाइन बनती है, ये कितने डिग्री के एंगल की होती है सर? ये 60 डिग्री के एंगल की होती है। मुझे 60 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? इसका बाइसेक्टर। तो आपको एक तरह से ये 60 डिग्री का एंगल आप पता है और आपको इसका बाइसेक्ट करना है। कैसे करोगे सर? इसके दो इनिशियल जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे कंपास को रखा, एक बार इस पॉइंट पे और एक बार इस पॉइंट पे, बिना लेंथ को चेंज करे। एक बार आपने इस पे रखा और एक आर्क लगाया, फिर यहां पे रखा और यहां से आर्क लगाया, जहां से ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को कटे उस पॉइंट को हमने इस इनिशियल पॉइंट से ज्वाइंट कर दिया। इनिशियल पॉइंट से ज्वाइंट करा तो ये जो एंगल बना आपका, ये कितने डिग्री का हो गया? 30 डिग्री का। ये एंगल जो बन गया, ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने, 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया। चलिए अगला देखते हैं इजीली। नेक्स्ट देखो आपको 22.5 डिग्री, तो 22.5 यानी कि 22.5 डिग्री अगर दिया हुआ है तो उसका जस्ट डबल करूं तो क्या मिलता है? जरा सोचो। तो 22.5 यानी 22.5 का अगर डबल किया जाए तो हमें मिलता है सर 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का बाइसेक्टर होगा ये, 45 डिग्री का बाइसेक्टर होगा। 45 में अगर 2 का डिवाइड करूंगा तो 22.5 मिलेगा। तो यानी कि मुझे क्या करना है सर? पहले 45 डिग्री का एंगल बनाना है और फिर उसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है, तो मुझे 22 डिग्री एंड हाफ मिल जाएगा। तो देखो सर 45 डिग्री बनाने के लिए पहले फिर मुझे 90 डिग्री भी बनाना पड़ेगा। 90 डिग्री बनाने के लिए सर 60 और 120 भी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें इसमें आपको कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले ये ए बी लाइन आपने ड्रॉ करी। अब ए बी लाइन के ऊपर आपने सोच लिया है सर सबसे पहले कि 22.5 ये जो होता है, ये क्या होता है? 45 डिग्री का हाफ होता है।
45 डिग्री बनाने के लिए मुझे 90 डिग्री का बाइसेक्टर यानी 92/हाफ करना पड़ेगा, और 90 डिग्री बनाने के लिए मुझे 60 डिग्री और 120 डिग्री इन दोनों के बीच वाला एंगल बनाऊंगा, तब मुझे 90 डिग्री मिलेगा। तो ये सब प्रोसेस मेरे दिमाग में है, अब इन्हीं चीजों को फॉलो करता हूं। तो सबसे पहले हमने क्या किया पीछे से कि सर यहां पे सबसे पहले सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ये एक सेमी सर्कल आपने ड्रॉ किया। अब सेमी सर्कल ड्रॉ करते ही आपको पहला आर्क जो मिलेगा वो कितने डिग्री का होगा सर 60 डिग्री का। देन नेक्स्ट आर्क जो मिलेगा वो कितने डिग्री का होगा सर 120 डिग्री का। इन दोनों आर्क का अगर मैं बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो क्या मिलेगा सर 90 डिग्री। तो देखो सर कर देते हैं ना कि यहाँ पे इन दोनों आर्क का बाइसेक्टर सपोज मैंने यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे रखे, फिर एक बार बिना लेंथ को चेंज करे आपने यहाँ पे रखा, तो ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है, ये जो पॉइंट हमें मिलेगा, ये एंगल कितने डिग्री का हुआ 90 डिग्री का। 90 नहीं चाहिए, 90 का अब मुझे क्या करना है बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। 90 का बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपने फिर कंपास को रखा सर यहाँ पे इसका कंपास का सेंटर एक बार यहाँ पे रखोगे, एक बार यहाँ पे रखोगे। आर्क की कंपास की लेंथ को बिना चेंज करे एक बार यहाँ पे रख के आपने एक आर्क लगाया, एक आर्क आपने लगाया, फिर कंपास की लेंथ को बिना चेंज करे आपने एक आर्क यहाँ पे लगाया। तो जहां पे ये आर्क कटे तो इस पॉइंट को आपने इससे जॉइंट कर दिया। ये आपके पास जो एंगल बना दैट इज 45 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री का बना 45 डिग्री का। अब 45 डिग्री का भी बाइसेक्टर करना है क्योंकि मुझे चाहिए 22.5 डिग्री का एंगल। तो मुझे क्या करना है इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए मैंने कहा कि सर कंपास को रखो एक बार इस पॉइंट पे, फिर एक बार इस पॉइंट पे, और ये जो एंगल बन रहा है इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। तो कंपास की लेंथ को बिना चेंज करे आपने कंपास को रखा एक बार यहाँ पे और एक आर्क यहाँ पे लगाया, फिर कंपास की लेंथ को बिना चेंज करे आपने यहाँ पे रखा और एक आर्क यहाँ पे लगाया। जहां पे ये दोनों पॉइंट्स कट हुए इस पॉइंट को हमने ड्रॉ कर दिया। ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बना दैट इज 22.5 डिग्री। ये 22.5 डिग्री का आपका एंगल फॉर्म हो गया। बोलो क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ में आया? कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आया? तो 22.5 डिग्री का भी आपने बना दिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो 15 डिग्री यानी कि सर 15 डिग्री किसका हाफ होता है? 15 का डबल करूंगा तो 30 डिग्री मिलता है। यानी कि सर अगर 15 डिग्री मुझे बनाना है तो 15 डिग्री क्या होता है सर 30 डिग्री का हाफ होता है। और 30 डिग्री अगर बनाना है तो 30 किसका हाफ होता है सर 60 डिग्री का हाफ होता है। तो 60 डिग्री का एंगल पहले बनेगा, फिर उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो 30 डिग्री बनेगा, 30 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो 15 डिग्री बनेगा। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस मेरे माइंड में सेट है। तो चलिए अब हम इसी चीज को लेके इसका कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। सबसे पहले आपने ये लो सर, ये बी और ये सी, आपने एक रे ड्रॉ कर दी BC। अब इसके ऊपर सबसे पहले 60 डिग्री बनाना पड़ेगा सर। 60 डिग्री का हाफ करना है ना, तो पहले 60 डिग्री हमने कंस्ट्रक्ट किया। ये हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया, और 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपने यहाँ पे सबसे पहले ये सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब आप क्या करोगे, इस पे एक आर्क लगाओगे। पहला आर्क, फर्स्ट आर्क जो होगा, फर्स्ट आर्क बिना कंपास की लेंथ को चेंज करे आपने जो फर्स्ट आर्क लगाया वो आर्क कितने डिग्री का होगा सर 60 डिग्री का। तो ये जो लाइन ज्वाइंट करेंगे इस इनिशियल पॉइंट से, ये एंगल कितना डिग्री का बन रहा होगा सर 60 डिग्री का। एंगल कितने डिग्री का होगा सर 60 डिग्री का। अब इस एंगल का मुझे बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमने कंपास को रखा एक बार यहां पे, देखो एक बार कंपास का सेंटर आपने यहां पे रखा, यहां से एक आर्क लगाया, फिर कंपास का सेंटर यहां पे रखा, फिर यहां से आर्क लगाया। जहां पे ये दोनों पॉइंट्स आर्क कटे तो ये पहला, ये जो एंगल बना ये आपका कितने डिग्री का बन गया सर 30 डिग्री का। कि ये वाली जो लाइन बनी है सर ये 30 डिग्री की है। इससे पहले वाली जो लाइन हमारी कंस्ट्रक्ट हुई थी वो लाइन थी आपकी 60 डिग्री की, ये 60 डिग्री की। और अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है सर क्या, हमें कंस्ट्रक्ट करके बताना है सर कितना 15 डिग्री। तो 15 डिग्री बनाने के लिए अब मेरे को इस वाले एंगल 30 डिग्री एंगल का बाइसेक्टर बनाना है। तो कंपास का सेंटर रखा यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, कंपास का सेंटर यहाँ पे रखा बिना लेंथ को चेंज करे। जहां पे पॉइंट कट हुआ तो ये पॉइंट को आपने इससे ज्वाइंट कर दिया। तो ये जो एंगल आपका बन रहा है ये एंगल हो गया आपका कितना 15 डिग्री का। बोलो इजीली कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया।
क्वेश्चंस में कैसे हम करते हैं आपको क्लियर हुआ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। अब 75 डिग्री का एंगल बनाना है। देखो जरा लॉजिकली कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखना कि सर मुझे पता है कंपास की हेल्प से आप 60 डिग्री, देन उसके बाद 120 डिग्री और देन उसके बाद 180 डिग्री का एंगल बना सकते हो इजीली। वैसे तो कंपास की हेल्प से 15 की टेबल में जो भी एंगल्स आते हैं ना, 15 की टेबल में जो भी वैल्यूज आ रही है, जैसे 15, 30, 45, जितनी भी वैल्यूज आ रही है उन सभी वैल्यूज को आप बना सकते हो। ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इनिशियली आप चेक कर सकते हो कि कोई भी एंगल अगर मुझे दिया हुआ है, आपने देख लिया कि क्या इसको कंपास की हेल्प से बनाना पॉसिबल है, तो सर उसको ड्रॉ करना पॉसिबल तभी होगा जब वो जो हमें वैल्यू दी हुई है, जो कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल रहा है, अगर वो 15 की टेबल में आता है या 15 से पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो 75 जो है 5 टाइम्स होता है 15 का, 15 5 से 75 होता है, तो ये इसका मतलब सर ये कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है। अब मैंने देखा सर 75 डिग्री जो है वो कहाँ पे है, 75 डिग्री कैसे मिलेगा सर? 75 जो है वो 60 और 120 के बीच में, 60 और 120 के बीच में। लेकिन क्या ये इनका मिड पॉइंट है? मैंने कहा नहीं सर, इनका मिड पॉइंट तो नहीं है। 60 और 120 का मिड पॉइंट तो 90 होता है। तो 90 और 60 का जरा मिड पॉइंट मैं चेक करूं। सर 90 और 60 आपने बोला सर इनके बीच में 90 डिग्री आता है, इनके बीच में। अब 75 अब किसके बीच में आएगा कि सर वो, अब देखो 90 और 60 के बीच में आएगा। अगर मैं इन दोनों का मिड पॉइंट चेक करूं कि सर 90 और 60 का इनका मिड पॉइंट चेक करूं, तो फिर मुझे मिल जाएगा सर 75, क्योंकि इनको सम अगर हम करेंगे ना तो 150 आएगा। 150 का हाफ होता है 75। तो देखो ये इस तरह से आपको आइडिया लग गया कि सर मुझे 60 और 90 डिग्री के एंगल्स का बाइसेक्ट करना है। 60 और 90 के बीच का जो एंगल है उस एंगल को मुझे बाइसेक्ट कर देना है। तो बस ये प्रोसेस मुझे फॉलो करना है, अपने आप कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक इनिशियल एक रे आपने ड्रॉ करी। सपोज इस रे को नाम दे दिया ए बी। तो सबसे पहले आपको पता है कि सर मुझे 90 और 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कंपास का सेंटर रखा यहाँ पे रखने के बाद एक सेमी सर्कल आप ड्रॉ कर दोगे। इस सेमी सर्कल के ऊपर पहला जो आर्क लगेगा आपका, फर्स्ट आर्क वो होगा आपका 60 डिग्री का, देन नेक्स्ट आर्क जो लगेगा वो होगा 120 डिग्री का। इन दोनों आर्क का अब मेरे को 90 डिग्री चाहिए सर, मुझे क्या चाहिए 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनाने के लिए मुझे इन दोनों आर्क को क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्ट। हमने सीखा था सर, यहां से कंपास को रखा, कंपास का सेंटर रखा और एक आर्क ऊपर, फिर यहाँ पे बिना लेंथ को चेंज करे यहाँ पे रखा और फिर यहाँ से एक आर्क ऊपर। तो जहां पे ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइंट हुए, तो ये लाइन इस सेमी सर्कल को जहां पे कट कर रही है वो एंगल बन रहा है आपका 90 डिग्री का। ये एंगल यहां पे बन गया 90 डिग्री का, ये आपको पता है 60 डिग्री का। तो ये पूरा एंगल आपको पता लग गया कि सर ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल कितने डिग्री का है सर? ये एंगल 90 और 60 के बीच का है, 90 और 60। तो मुझे क्या करना है, इसी एंगल को तो बाइसेक्ट करना है। कर दें क्या सर? देखो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, कंपास की हेल्प से एक बार सेंटर रखा यहां पे, किसी भी लेंथ का आपने ओपन करके एक आर्क लगाया है, देन उसके बाद बिना लेंथ को चेंज करे अब आपने सेंटर रखा यहां पे और यहां से एक और आर्क लगाया। जहां पे दोनों आर्क कट हुए तो उसको इनिशियल पॉइंट से आपने ज्वाइंट कर दिया, इनिशियल पॉइंट से आपने ज्वाइंट कर दिया। तो ये जो एंगल आपका फॉर्म होगा, ये एंगल होगा 75 डिग्री का, 75 डिग्री का। बोलो बात क्लियर हुई कि कैसे हम 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं? बात क्लियर हुई, सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ? ठीक है, ऐसे ही देखो और एंगल्स हम कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 75 के बाद अगला एंगल है आपके पास 105 डिग्री का। तो आपको तो पता है सर मैं तो कौन कौन से एंगल्स ड्रॉ कर सकता हूं। देखो अभी आपके सारे लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे। 60, देन उसके बाद 120, देन उसके बाद 180। मैं ये 3 एंगल ड्रॉ करता हूं। अब 105 जो है वो कहां पे है सर? 120 और 120 नहीं सर, 60 और 120 के बीच में, 60 और 120 के। लेकिन क्या ये इनका मिड पॉइंट है? मैंने कहा नहीं सर। तो इनका मिड पॉइंट तो आपको पता है सर, अभी हम इतनी बार हमने बात कर ली सर, इनका मिड पॉइंट तो क्या हो गया 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अब जरा देखो 105 कहां है सर? वो 90 और 120 के बीच में है। तो क्या वो इन दोनों का मिड पॉइंट है? जरा चेक करो कि सर क्या वो इन दोनों के बीच में आता है? बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में मिडिल पॉइंट होगा। तो 90 और 120 को ऐड करूंगा तो 210 होता है, उसका हाफ करूंगा तो 105। अरे सर बात बन गई। तो यानी कि 90 और 120 के बीच का जो एंगल होगा ना, उस एंगल का बाइसेक्टर ही क्या होगा? 105 होगा।
तो देखो सर ड्रॉ कर देता हूं, जैसे अभी 75 हमने ड्रॉ किया था, बस सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ पे 105 के अंदर भी फॉलो करना है। तो आपने ये एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, इस लाइन को नाम दे दिया आपने ए बी। आपको पता है पहले क्या सर 90 और 120 इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। तो सबसे पहले आपने कहा कि सर एक सेमी सर्कल बनाते हैं। यहां पे इस कंपास का सेंटर यहां पे रखा और कंपास की हेल्प से आपने एक सेमी सर्कल ये कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। अब कंस्ट्रक्ट करने के बाद अब आप एंगल्स बनाओगे। सर पहला आर्क लगेगा वो 60 डिग्री को बताएगा, दूसरा आर्क लगेगा वो 120 डिग्री को बताएगा। अब मुझे तो 60 और 120 के बीच में पहले 90 चाहिए कि ये एंगल आपका 60 डिग्री का है, ये एंगल आपका 120 डिग्री का है। इन दोनों एंगल्स के बीच का एंगल मुझे चाहिए 90 डिग्री पता करने के लिए। तो यहां पे हमने देखा कि सर सबसे पहले यहां पे कंपास का सेंटर यहां पे रखा और एक बार यहां पे रखूंगा, बिना लेंथ को चेंज करे। एक बार कंपास से यहां से आपने एक आर्क लगाया, बिना लेंथ को चेंज करे यहां से फिर से आर्क लगाया। तो जहां पे दोनों आर्क कट हुए, इस पॉइंट को अगर हमने इनिशियल पॉइंट से मिलाया तो ये जो पॉइंट आया मेरे पास, ये कितने डिग्री का एंगल बता रहा है? 90 डिग्री के एंगल को। ये पॉइंट मेरे को बता रहा है कितने डिग्री के एंगल को? सर 90 डिग्री के एंगल को। अब आपको क्या करना है? 90 और 120 इनके मिड का पॉइंट मुझे कैलकुलेट करना है। तो इनके बीच का जो एंगल है वो ये वाला है, ये वाला है, यानी कि सर इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो सर कोई भी एंगल दे दो, बाइसेक्ट करना तो हमें आता है। कैसे करेंगे सर? यहां पे एक काम करो सर, एक बार कंपास का सेंटर आप यहां पे रखो, यहां से एक आर्क ऊपर की तरफ, बिना कंपास की लेंथ को चेंज करे आप आर्क यहां पे रख, कंपास का सेंटर यहां पे रखो, एक आर्क ऊपर की तरफ लगाओ। जहां पे दोनों पॉइंट्स कट हुए, इस पॉइंट को आप इनिशियल पॉइंट से ज्वाइंट कर दो। ये जो एंगल बना, ये जो कंप्लीट एंगल बना, दैट इज 105 डिग्री। 105 डिग्री। इस तरह से हमने 105 डिग्री एंगल को भी कंस्ट्रक्ट कर लिया। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट 135 डिग्री। अब बताओ 135 कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगा? सर लॉजिक वही है, अपना प्रोसेस वही है। क्या सर एक ही प्रोसेस फॉलो करते हैं और देखो सबको हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। 60 देन उसके बाद 120 देन उसके बाद 180। 135 बोलो किन किन के बीच में है? सर 120 और 180 के बीच में है। लेकिन सर 180 और 120 और 180 के जस्ट मिड वाली वैल्यू क्या होती है? सर 150 होती है। इनका जस्ट मिड पॉइंट 150 होता है, ठीक है। अब 150 और 120 के बीच में देखो क्या आपको 135 मिलेगा? तो बिल्कुल सर मिलेगा। तो अगर मैं इन दोनों का बाइसेक्टर, इनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा उस एंगल का अगर मैं बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं तो मेरे को क्या 135 डिग्री मिल जाएगा। बस ये लॉजिक था मेरे माइंड में। अब मैं इसका कंस्ट्रक्शन कर देता हूं कि सर ये देखो, सबसे पहले एक रे आपने ड्रॉ करी, नाम दे दिया ए बी। अब इस ए बी रे के ऊपर आपको सबसे पहले 120 और 150 चाहिए। तो आपने कंपास का सेंटर रखा, यहां पे एक आर्क लगाया, ये आर्क लगाया। अब इस आर्क पे पहला जो पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, वो होगा 60 डिग्री का। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा 120 डिग्री का। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा 180 डिग्री का। आपको क्या चाहिए? 120 और 150 के, 120 और 150। तो सर 120 तो मिल गया, ये 120 डिग्री तो मिल गया। अब 150 निकालने के लिए 120 और 180 इन दोनों का बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां से आपने कंपास का सेंटर रखा और एक आर्क ऊपर की तरफ, बिना लेंथ को चेंज करे 120 पे रखा, ये आर्क ऊपर की तरफ। जहां पे ये पॉइंट दोनों आर्क कटे, इस पॉइंट को हमने इनिशियल पॉइंट से ज्वाइंट कर दिया। तो ये जो एंगल बन रहा है ये हो गया आपका 150 डिग्री का। अब आपको क्या चाहिए था? सर 150 और 120 का मिड, इन दोनों के बीच वाला, इन दोनों के जस्ट मिड वाला, इन दोनों के मिड में ये एंगल फॉर्म हो रहा है। तो आपको क्या करना है? सर इस एंगल को ही तो बाइसेक्ट करना है, ये एंगल ही तो बाइसेक्ट करना है। तो सर कर देते हैं ना, क्या टेंशन। देखो सर कैसे करते हैं एंगल्स को बाइसेक्ट करना। अब तो आप बोलोगे सर बड़ा ही आसान है, कंपास की हेल्प लो। एक बार इस वाले एंगल, जो एंगल पे आपने रखा, कंपास से एक आर्क लगाया, फिर यहां पे रखा, यहां से एक आर्क लगाया। जहां पे ये दोनों कट हुए, दोनों आर्क कट हुए, उस पॉइंट को आपने इनिशियल पॉइंट से ज्वाइंट कर दिया। तो ये जो एंगल आपका फॉर्म होगा दैट इज 135 डिग्री। 135 डिग्री। सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व।
क्वेश्चन सॉल्व। तो बच्चों आई होप आज के सेशन में जो हमने कंस्ट्रक्शन करना सीखा है, बेसिक कंस्ट्रक्शन, आपको सभी कंस्ट्रक्शंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंगल्स को कैसे हम बाइसेक्ट करते हैं, लाइंस का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं और डिफरेंट एंगल्स को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। आई होप सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच।